डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस क्लास में अपन ने किंगडम एनिमेलिया को शुरू करने से पहले अपन ने बायोडायवर्सिटी क्या होता है, टैक्सोनॉमी क्या होता है, उसके बारे में ब्रीफ में एक इंट्रोडक्शन लिया था। उसके बाद में अपन ने किंगडम एनिमल को जो फर्दर 11 फाइलम में जो क्लासिफाई किया था, उन किंगडम किंगडम के अंदर जो पाए जाने वाले जो फाइलम थे, उनके नाम और उनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म जो इंक्लूडेड हैं, उनके बारे में अपन ने बात की थी। आज की क्लास जो है, जो किंगडम एनिमेलिया को जो फाइलम में जो क्लासिफाई किया गया है, तो उन फाइलम में क्लासिफाई करने का बेसिस क्या है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि जो फाइलम जो नाम बोले अपन 11 फाइलम जो क्लासिफाई किए गए थे, वो क्यों किए गए थे, क्या बेसिस थे, उसी के बारे में डायरेक्ट अपन बात करते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लास में अपन ये बाकी जनरल इंट्रोडक्शन अपन पढ़ चुके हैं। तो बात करते हैं एनिमल किंगडम का बेसिस क्या है, क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि एक्चुअली में इतनी बड़ी जो बायोडायवर्सिटी है इस अर्थ पे, जो इतनी मौजूद डायवर्सिटी है, उसको अपन कैसे जस्टिफाई करें कि किस क्लास के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म रखा जाए, इसीलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। तो उसी के आधार पे अपन बात कर रहे हैं कि एनिमल किंगडम को जो क्लासिफाई किया गया है वो क्या बेसिस रहे हैं। तो अपन मेनली जो है इन 9 टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहला जो अपना डिस्कस का जो टॉपिक रहेगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। उसके बाद हम सिमेट्री के बारे में बात करेंगे, जर्मिनल एम्ब्रियोनिक लेयर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में सिलोम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनिज्म में बॉडी प्लान क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम किस ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है, नोटोकॉर्ड क्या चीज है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और अपसेट ऑफ नोटोकॉर्ड क्या उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा होता है, सेगमेंटेशन कैसा होता है, इस क्लास में अपन बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में इन टॉपिक को लेते हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं आज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि एक्चुअली में जो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किस लेवल पे ऑर्गेनाइज हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। प्रोटोप्लाज्मिक नाम से जैसे पता चल रहा है कि प्रोटोप्लाज्मिक मतलब प्रोटोप्लाज्म लेवल पे ही, प्रोटोप्लाज्म लेवल पे ही सेल जो है वो सारे फंक्शन जो है वो क्या कर लेती है, कोऑर्डिनेट कर लेती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल याद रखना है, प्रोटोजोआ जो होता है, प्रोटोजोआ इज द मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। ये ध्यान रखना बेटा कि प्रोटोजोआ जो है वो जो एनिमल किंगडम का जो फाइलम आते हैं उसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसको प्रोटोजोआ का जो इंक्लूड किया गया है वो अपने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि प्रोटोजोआ के अंदर उन ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है जो कैसे हो, यूनिसेलुलर हो, और साथ में क्या हो, जो सेल जो है वो किस टाइप की रहे, यूकैरियोटिक सेल रहे। तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को जिसमें यूनिसेलुलर सेल ही हो लेकिन जो सेल का जो टाइप हो वो यूकैरियोटिक टाइप हो, उसको किस में इंक्लूड किया गया है, प्रोटिस्टा के अंदर। और प्रोटिस्टा के अंदर जो प्रोटोजोआ है, जो एनिमल किंगडम के जो प्रिमिटिव एनिमल हैं उसको क्या रखता है, उससे बिलोंग रखता है। मतलब ये कह सकते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा के प्रोटोजोआ के जो मेंबर हैं वही फर्दर इवोल्यूट होके किसमें आए हैं, एनिमल बनाना शुरू किया है। ठीक है, तो अब यहां पे ये देखा जाए प्रोटोजोआ के अंदर अपने जैसा कि पढ़ा था, एग्जांपल अपन ने अमीबा लिया था और साथ ही में अपन ने क्या लिया था, पैरामीशियम। तो ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्लूडेड है किसमें, प्रोटोजोआ में। तो अब ये जो सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, जो उनका पूरा जो बॉडी है वो परफॉर्म करता है ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो उस लेवल को क्या बोलेंगे अपन, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। उसके बाद क्या हुआ, इस प्रोटोप्लाज्म लेवल पे जो सेल अलग अलग काम कर रही थी वो अब एग्रीगेट होना शुरू हुआ। तो फिर अपन ने देखा कि जो नया ऑर्गेनाइजेशन बना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दूसरा जो लेवल बना वो क्या बना, सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल का मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पे लूज सेल जो है वो क्या हो गई, एग्रीगेट होना शुरू हुई और कुछ अलग अलग काम करना शुरू किया। जैसे कि अपने यहां लिखा कि नंबर 1 सेल जो एक है वो क्या कर रही है, वो एक फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। नंबर 2 जो सेल जो है वो परफॉर्म कर रही है नंबर 2 फंक्शन को। तो इट मींस ये हो गया कि एक सेल एक फंक्शन, दूसरी सेल दूसरा फंक्शन। तो अब यहां पे क्या हुआ, इन्हीं सेल्स का क्या हुआ, एग्रीगेशन शुरू हुआ। और जो एग्रीगेशन ऑफ सेल जो शुरू होता है और वो जो अपने एनिमल किंगडम के जो सबसे प्रिमिटिव जो फाइलम है उसका नाम पॉरीफेरा में अपने को देखने को मिलता है। पॉरीफेरा को अपन क्या बोलते हैं, स्पंजेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें मेनली जो ऑर्गेनिज्म जो इंक्लूडेड है वो स्पंजेस के नाम से ही है, स्पंजी हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे जो
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या आ गया, टिश्यू आ गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे सेलुलर हायरार्की में अपन ने पढ़ा था कि सेल जो होती हैं, सेल एग्रीगेट होकर क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। और टिश्यू का डेफिनेशन अपने को पता है कि ए ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। तो अब देखो बेटा, टिश्यू से एग्रीगेशन में क्या मिलेगा अपने को, आगे जाके ऑर्गन मिलेगा। ऑर्गन से क्या मिलता है अपने को, ऑर्गन जो एग्रीगेट होके ग्रुप बना के क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है फाइनली, बॉडी। ये एक सेलुलर हायरार्की है जो कि अपने को पता है। तो अपन उसी के आधार पे बात कर रहे हैं कि शुरुआत में जो ऑर्गेनिज्म जो रहा वो कैसा रहा था, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का रहा। फिर उसके बाद में सेल जो है वो अलग अलग टाइप की सेल जो मिलके क्या कर रही है, फंक्शन परफॉर्म कर रही है, अलग अलग परफॉर्म कर रही है। तो वो अपन ने कहां ले लिया, पॉरीफेरा में ले लिया। अब बात करते हैं टिश्यू लेवल पे। तो टिश्यू लेवल पे जो फाइलम जो इंक्लूडेड किए गए हैं उनके ऑर्गेनिज्म जो कि टिश्यू लेवल पे काम कर रहे थे, तो वहां पे आपको ध्यान रखना सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या है बेटा, निडेरियंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मेनली जो निडेरियंस है जो ऑर्गेनिज्म जो इंक्लूडेड किए हुए हैं। उसके बाद में टीनोफोरा। तो यहां पे क्या हो रहा है, सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू। जो सेल्स सिमिलर फंक्शन शो करती है वो एक ग्रुप बना लेती हैं। और उसके बाद में आपको यहाँ पे कौन सा लेवल दिखता है, टिश्यू लेवल दिखता है। जैसा कि देखो अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पे एक टाइप की सेल जो है वो एग्रीगेट होके क्या बना रही है, टिश्यू बना रही है। और ये सभी सेल मिलके क्या कर रही है, कोई एक फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। जबकि दूसरे टाइप की जो सेल है, देखो ये अलग टाइप, ये सेल जो है सिमिलर टाइप की सेल है, एग्रीगेट होकर क्या बना रही है, टिश्यू बना रही है। लेकिन इससे डिफरेंट टाइप का टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये क्या करेगी, फंक्शन भी दूसरे टाइप का परफॉर्म करेगी। ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग अलग सेल जो है क्या कर रही हैं, साथ में जुड़ के क्या कर रही है, ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर रही हैं और अलग अलग फंक्शन को भी परफॉर्म कर रही हैं। नंबर 3 पे ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं अपन ऑर्गन लेवल पे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो फाइलम इंक्लूड किया गया है उसका नाम याद रखना, प्लेटीहेलमिन्थीज। यहाँ पे क्या देखोगे आप कि डिफरेंट टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। अब देखेंगे कि अलग अलग टिश्यू जो है वो क्या कर रहे हैं, एक साथ में आके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं। और वो ऑर्गन जो होता है वो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो मान लो कि डिफरेंट एक अलग अलग टिश्यू जो मिलके क्या कर रहे हैं, ऑर्गन नंबर 1 बनाया है, उसी तरीके से ऑर्गन नंबर 2 भी अलग अलग टिश्यू ने मिलकर बनाया है। तो लेकिन वो जो ऑर्गन जो है वो क्या कर रहा है, डिफरेंट फंक्शन शो कर रहा है इस ऑर्गन नंबर 1 से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे क्या हो गया है, ऑर्गन लेवल का हो गया है। और प्लेटीहेलमिन्थीज जो फाइलम है वो किस लेवल पे काम कर रहा है, ऑर्गन लेवल पे काम कर रहा है। अब देखो बेटा, अब नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ है, अब यहाँ पे ऑर्गन एसोसिएटेड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। इट मींस ये हुआ कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन, ऑर्गन नंबर 1, ऑर्गन नंबर 2, ऑर्गन नंबर 3, ये तीनों मिल के कोई एक सिस्टम, एक कोई फंक्शन को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन जो है कोई एक फंक्शन शो कर रहे हैं। जैसे कि अपन जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम अपन जानते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम अपने को पता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन जो है वो इंक्लूडेड है। माउथ है, अपना इंटेस्टाइन है, आपके स्टोमक है। तो ये अलग अलग क्या है, ऑर्गन है। और ये सभी मिल के क्या कर रहे हैं, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, डाइजेशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इस टाइप का जो सिस्टम जो मिलेगा आपको, ऑर्गन सिस्टम लेवल जो मिलेगा वो आपको किस फाइलम से शुरू होता हुआ मिलेगा, याद रखना बेटा, एस्केलिमंथीज से लगाकर कॉर्डेट्स के अंदर आपको किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इसका मतलब सिंपल सी बात हो गया, अपन ने सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का जो बेस देखा, अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब जो ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है और अपना फंक्शन को परफॉर्म करना शुरू किया है। तो सबसे पहले देखा अपने प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। तो प्रोटोप्लाज्मिक में सिंपल सी बात है, प्रोटोजोआ के मेंबर इंक्लूड है। उसके बाद में सेलुलर लेवल पे बात करते हैं, तो याद रखना पॉरीफेरा जो है वो सेलुलर लेवल पे काम करता है। नंबर 3 पे अपन ने देखा टिश्यू लेवल पे, तो यहाँ पे अपने को सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा को याद रखना है। उसके बाद में अपन ने क्या देखना है, ऑर्गन लेवल पे देखना है। तो यहाँ पे याद रखना अपने को फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज के जो मेंबर है वो ऑर्गन लेवल पे कार्य करते हैं, काम कर रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जबकि ऑर्गन सिस्टम लेवल पे एस्केलिमंथीज से लगाकर कॉर्डेट्स जो है वो सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल के हैं। इट मींस उनमें ऑर्गन मिलेंगे और वो कोई कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हुए भी मिलेंगे। अब बात करते हैं नंबर 2 लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पे अंदर बेसिस जो नंबर 2 जो रखा गया है उसमें देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि कोई जो ऑर्गेनिज्म जो है, अगर आप उसको किसी एक प्लेन से कट करते हैं तो वो क्या इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, उसी को कहते हैं अपन सिमेट्री। तो डेफिनेशन से पता चल रहा है अपने को, अरेंजमेंट्स ऑफ सिमिलर बॉडी
पार्ट ऑन टू साइड्स ऑफ मेन एक्सिस ऑफ बॉडी। मतलब आप मेन एक्सिस ऑफ बॉडी से किसी ऑर्गेनिज्म को कट करें तो आपको दो इक्वल हाफ में बंटता हुआ दिख रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो नंबर 1 बात करते हैं एसिमेट्रिकल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो सिमेट्री में नहीं है उस ऑर्गेनिज्म का जो सिमेट्री कैसी हो जाएगी? एसिमेट्रिक हो जाएगी। तो इसमें याद रखना, बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इसमें कौन कौन से फाइलम के मेंबर आ जाएंगे? तो यहाँ पे लिखा अपन ने मोस्ट ऑफ द पॉरीफेरेंस। ध्यान रखना बेटा, मोस्ट ऑफ द पॉरीफेरेंस मतलब सबसे प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म का जो फाइलम था एनिमल किंगडम का, जिसको अपन ने पॉरीफेरन नाम दिया है। तो पॉरीफेरन के जो मेंबर होते हैं वो सारे एसिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन भी ध्यान रखना है। किसको? साइकन एंड ल्यूकोसोलेनिया इज द मेंबर ऑफ पॉरीफेरा बट दे हैव नॉट एसिमेट्रिकल सिमेट्री। ये आपकी कौन सी सिमेट्री रखते हैं उसके बारे में जस्ट अभी बात कर रहे हैं अपन। तो अब बात कर रहे हैं दूसरी टाइप की जो सिमेट्री, दूसरा टाइप जो है वो क्या हो गया? सिमेट्रिकल। मतलब आप किसी उसको एक प्लेन से काटोगे तो ऑर्गेनिज्म जो है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो उसी को लिया अपन ने सिमेट्रिकल। सिमेट्री में लिखा अपन ने बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो अब देखो यहाँ पे, अब सिमेट्री को अपन ने फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है। नंबर 1 रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब सिंपल सी बात समझना बेटा कि ये कोई ऑर्गेनिज्म जो बना रखा है अपन ने, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म को आप किसी भी प्लेन से काटो, किसी भी प्लेन से काटो, ये क्या हो जाएगा? दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो देखो लिखा अपन ने बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी। मतलब सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी से आप अगर किसी भी प्लेन से, ध्यान रखना इसमें रेडियल सिमेट्री में खास बात क्या है? एनी प्लेन से आप क्या करो? उसको काटोगे तो जो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो दो आइडेंटिकल इक्वल हाफ में क्लासिफाई हो जाएगा। तो अब इसमें एग्जांपल याद रखना है। एग्जांपल में क्या आ जाएगा? साइकन एंड ल्यूकोसोलेनिया। और अभी जस्ट अपन ने अभी बात की थी कि साइकन एंड ल्यूकोसोलेनिया इज द मेंबर ऑफ पॉरीफेरा, बट एक्सेप्शन थे किसमें? एक्सेप्शन किसमें थे बेटा? एक्सेप्शन थे अपने प्रीवियस में, जैसा कि अपन ने देखा था अपन ने एसिमेट्रिकल में। लेकिन अब क्या देखा अपन ने? साइकन और ल्यूकोसोलेनिया में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इसलिए लिखा है सम पॉरीफेरेंस। फिर अपने दूसरा मेंबर याद रखना है, दूसरा अपने को फाइलम याद रखना है। कौन से फाइलम में अपने को रेडियल सिमेट्री मिलेगी? तो सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में निडेरियंस पाए जाते हैं, इसलिए इसको दूसरा नाम निडेरियंस दे दिया अपन ने। फिर अपना टीनोफोरा। और अगली बात लिखी है अपन ने, एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स में क्या मिलेगा आपको? रेडियल सिमेट्री मिलेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इकाइनोडर्मेट्स जो होता है अपन ने एडल्ट लगाया है, तो याद रखना एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स में क्या मिलेगा आपको? रेडियल सिमेट्री मिलेगी। लेकिन अब जब बात करेंगे दूसरी सिमेट्री में दूसरी, एक तो सिमेट्री होगी रेडियल सिमेट्री और दूसरी होगी बात अपन कौन सी कर रहे हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री मतलब नाम से पता चल रहा है कि आप उस ऑर्गेनिज्म को किसी एक प्लेन से आप उसको डिवाइड करोगे तब दो इक्वल हाफ में क्लासिफाई होगा या डिवाइड होगा, वरना डिवाइड नहीं होगा। तो क्या लिखा अपन ने? बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय ओनली वन प्लेन। तो उसमें भी किसमें हो जाएगा? राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाएगा, प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी। अब इसमें एग्जांपल याद रखना बेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस से लगाकर कॉर्डेट्स के जो मेंबर हैं वो सारे के सारे किस टाइप की सिमेट्री शो करते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये अपने पास ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म को अपन ने बिल्कुल एक ही प्लेन से डिवाइड किया, तब आपके दो इक्वल राइट और लेफ्ट में ये डिवाइड हो गया, वरना नहीं हुआ। अगर यहां से मैं काटूंगा इसको, यहां से मैं अगर इसको कट करता हूं तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। तो अब समझ में आ गया बेटा बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है। लेकिन अपन एग्जांपल में लिखा है एक्सेप्शन किसमें मिलेगा आपको? एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स में। मतलब आपको एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स में कौन सी सिमेट्री नहीं मिलेगी? बाइलेटरल। तो कौन सी मिलेगी आपको? रेडियल सिमेट्री मिलेगी आपको। ये बात अपन ने पढ़ ली है। तो दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या देखा अपन ने? अपन ने देखा सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है? तो सिमेट्री मतलब ये हो गया कि भाई आप उसको किसी भी प्लेन से काटते हो ऑर्गेनिज्म को तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। तो सिमेट्री जो होती है वो दो टाइप की होती है, रेडियल और बाइलेटरल। तो रेडियल का मतलब क्या हो गया? सिंपल सी बात कि आप उस ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से डिवाइड करते हो तो वो दो आइडेंटिकल इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। और बाइलेटरल में क्या हो गया? किसी एक सिंगल प्लेन से आप उसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? दो आइडेंटिकल इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। आगे बात समझ में? अब तीसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो अपन लेंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर को समझने से पहले अपन एक बात चीज समझते हैं। एक्चुअली में क्या होता है,
जर्मिनल लेयर को समझने से पहले देखो, अपने को पता है कि ये अपने पास में क्या है, ये अपने को पता है बेटा, ये हो गया अपना जाइगोट। अब जाइगोट जो है वो क्या करता है, आगे अपने को पता है क्लीवेज होता है। क्या होता है बेटा? क्लीवेज। और क्लीवेज में क्या होता है, जाइगोट जो है वो क्या करता है, डिवाइड होता है। और क्लीवेज को अपन कह सकते हैं माइटोसिस, स्पेसिफिक माइटोसिस कह सकते हैं अपन। अब देखो इसमें होता क्या है कि जाइगोट जो है वो डिवाइड होगा, और डिवाइड होकर क्या करेगा, आपके सेल्स का फॉर्मेशन करेगा इस तरीके से। तो अब इसमें जो बीच में जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, तो अब इन इंटरमीडिएट्स को क्या नाम दिया अपने, मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, और फाइनली इसमें क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होना शुरू होता है। तो क्या बनता है, आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और एम्ब्रियोस में क्या होना होना शुरू हो जाएगा, ऑर्गन बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब बात यही समझनी है कि एक्चुअली में मोरूला जो होती है वो क्या होती है, 8 to 16 सेल स्टेज होती है। ब्लास्टुला क्या होती है, 16 से 32 सेल स्टेज होती है। और गैस्ट्रुला में जो होती है लगभग 200 सेल्स स्टेज होती है। और इन 200 सेल्स के बाद में इसमें क्या होता है, प्रॉपर ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू होना शुरू होता है। और उसके बाद में एक्चुअली में इसमें क्या होता है, इस एम्ब्रियो में जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होता है। जर्मिनल लेयर का मतलब ये हो गया कि जो ये सेल्स जो यहाँ पे डिवाइड हुई, क्लीवेज हुआ, माइटोसिस हुआ, अब उनका इस एम्ब्रियो में अरेंजमेंट होना शुरू होगा। अब अरेंजमेंट शुरू होगा तो अब क्या होगा कि यहाँ पे बीच में बन जाएगी ये वाली, जो इसको क्या बोलेंगे अपन, गट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, गट बोलेंगे। अब इस गट के अंदर जो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे ये जो सेल्स जो डिवाइड हुई हैं, इन सेल्स का इस एम्ब्रियो में क्या होगा, पहले सबसे पहले क्या होगा, आपका प्रॉपर अरेंजमेंट होना शुरू होगा। तो जब सेल जो है वो इस तरीके से बाहर की तरफ अरेंजमेंट हो जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ये जो है इसको क्या बोलते हैं अपन, बॉडी वॉल। ये सेल की क्या हो गई है, बॉडी वॉल हो गई, इसको बॉडी वॉल बोलते हैं बेटा। अब ये जो बाहर की जो ये वॉल जो बनी है, इस बॉडी वॉल पे जो सेल्स का जो अरेंजमेंट हुआ, इस सेल्स के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे अपन, इसको इन सेल्स को क्या बोलेंगे अपन, क्योंकि ये सबसे बाहर की तरफ है, इसको क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म। क्या बोलेंगे इसको, एक्टोडर्म। अब जो सेल जो है वो आपके कहां अरेंज हो जाएगी, यहाँ बीच में अरेंज हो जाएगी, यहाँ पर अरेंज हो जाएगी, इस तरीके से बीच में जो अरेंज हो जाएगी उनको अपन क्या बोलेंगे, इस ये देखो, ये बेटा जो सेल्स जो डिवाइड हुई, यही सेल्स यहाँ पे क्या हो रही, अरेंज हो रही है। ये सेल्स अरेंज हो गई हैं, इन्हीं को अपन ने क्या बोला, इस लेयर को क्या बोला, इस सेल्स की लेयर को क्या बोला अपन ने, इस लेयर को बोला अपन ने मीजोडर्म। क्या बोला बेटा, मीजोडर्म। और जो सेल जो है सबसे अंदर की तरफ यहां अरेंज हो जाएगी, यहाँ पे जो अरेंज हो गई, इन सेल्स को क्या बोला अपन ने, एंडोडर्म। क्या होगी बेटा, एंडोडर्म। तो अब इसी को बोलते हैं जर्मिनल लेयर। अब ये जर्मिनल लेयर से ही आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन उस एम्ब्रियो में फर्दर होता है। बात समझ में आ गई? तो इसी बात को अपन समझ रहे हैं यहाँ पे जर्मिनल लेयर को। तो जर्मिनल लेयर तो क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर एनिमल्स आर टू टाइप्स। मतलब अब ये जो डिवीजन ऑफ सेल्स जो हुआ चल रहा था, जो सेल्स का जो डिवीजन चल रहा था, उस सेल्स में अपन ने क्या देखा कि आपके सेल्स जो है वो अरेंज हुई। तो जब अगर मान लो क्या हुआ कि जो सेल जो अरेंज हुई वो आपके क्या हो गई, ये देखो साहब, ये अपन ने बॉडी वॉल बना ली और ये अपन ने गट वॉल बना ली। तो अब मान लो कि आपको क्या दिखा कि एक्टोडर्म बन गई और आपके एंडोडर्म बन गई। तो इस एम्ब्रियो में आपको कितनी लेयर मिल रही है, जर्मिनल लेयर कितनी मिल रही है आपको, 2 मिल रही हैं। कौन कौन सी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो इस टाइप का जर्मिनल लेयर में जो ऑर्गेनिज्म जिसमें 2 ही लेयर पाई जाती है, उस टाइप को क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। जबकि इसी में अगर आपके इस तरीके से 3 मेसोडर्म भी अगर बन गई हैं, तो इस टाइप को क्या बोलेंगे अपन, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो अगली बात समझ में आपको जर्मिनल लेयर का मतलब क्या हो गया। तो अब देखो, तो यही बात देखिए अपने, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल क्या हो गया, जिसमें ओनली 2 जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट रहेगी,
जैसा कि इसमें है सिलेंट्रेटा, और आपको टीनोफोरा के अंदर आपको क्या मिलेगा, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा आपको। तो अब देखो यहाँ पे अपन ने बात जो की अपन ने सिलेंट्रेटा शुरू की है, इसका मतलब ये हो गया कि पॉरीफेरस जो फाइलम है उसके अंदर आपको जर्मिनल लेयर मिलेगी ही नहीं, क्योंकि अपन ने शुरुआत में जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा तो उसमें क्या देखा था, लूज सेल ऑफ एग्रीगेशन चल रहा था। ठीक है बेटा, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में क्या लिखा अपन ने, ऑल द 3 जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट। यहाँ पे एग्जांपल याद रखना है, प्लेटीहेलिमंथीज फाइलम से लगाकर आपको कॉर्डेट्स के अंदर आपको तीनों जर्मिनल लेयर मिलेगी, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब देखो उसी डायग्राम को अपन, इस डायग्राम को और आगे देखते हैं अपन। देखो ये अपन ने डिप्लोब्लास्टिक बनाया है, ये डिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर बनाई है अपन ने। तो आपको बताया बाहर वाली जो वॉल एक्टोडर्म हो गई, जिसको अपन ने आउटर लेयर बोला, और अंदर वाली जो वॉल है उसको अपन ने एंडोडर्म, इसको अपन ने इनर लेयर बोला। अब खास बात यहाँ पे ध्यान रखनी है बेटा, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में आपको एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आपको अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप मिलेगा, मास मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात, जिसमें डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होते हैं उसमें आपको क्या मिलेगी, मेसोडर्म नहीं मिलेगी, तो क्या मिलेगा आपको, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मिलेगी, जो कि क्या कहलाएगा, मीजोग्लिया कहलाएगा। ओके, और कैसी स्ट्रक्चर होती है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, कौन, मीजोग्लिया। जबकि अपन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में क्या देखेंगे आपको, ये एक्टोडर्म हो गई, ये एंडोडर्म हो गई, और बीच में ये पूरा वाला पार्ट जो है वो अब यहाँ पे पूरी डिफरेंशिएटेड सेल्स मिल रही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, मीजोडर्म बोलेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया क्या होता है बेटा डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के बारे में। तो ये था अपने पास में 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में अपन ने सबसे पहले क्या देखा, नंबर 1 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 सिमेट्री, और नंबर 3 देखिए अपन ने जर्मिनल लेयर के आधार पे अपन ने किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया है एनिमल्स का। अब बात करते हैं सिलोम। सिलोम को जो है बेटा बॉडी कैविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बॉडी कैविटी। देखो अक्सर बच्चा जो होता है वो आपके जर्मिनल लेयर और सिलोम में बहुत कंफ्यूज होता है। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं बेटा, देखो ध्यान से देखना इसको, जर्मिनल लेयर और सिलोम में क्या डिफरेंस है और किसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो अपन ने कहा कि ये जाइगोट बना, तो यहाँ पे जाइगोट से अपना डिवीजन हुआ, तो अपने क्या बन गया, यहाँ पे ये बन गया अपना जर्मिनल लेयर बन गई। अब सिलोम जो होता है उसमें क्या होता है, सिलोम को अपन इससे कैसे डिफरेंस समझ सकते हैं कि सिलोम मतलब ये आपके क्या हो गया, ये अपने बॉडी वॉल हो गई, ये आपकी गट वॉल हो गई। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, बॉडी वॉल, इसको क्या बोला बेटा, बॉडी वॉल, इसको क्या बोला, गट वॉल। तो गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में आपको किसी भी जर्मिनल लेयर के बीच में अगर कैविटी मिलती है तो उसको क्या बोलेंगे, सिलोमेट एनिमल, मतलब सिलोम बोलेंगे। क्या बोला मैंने, ये एक्टोडर्म है, ये बेटा एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, मेसोडर्म है। अगर इनके बीच में मतलब जो जर्मिनल लेयर जो थी, जो जर्मिनल लेयर थी उसके बीच में अगर कैविटी मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सिलोम बोलते हैं। और अगर नहीं मिलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एसिलोमेट बोलते हैं। और अगर पाउच की फॉर्म में मिलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं। तो देखो इसी को अपन बात करते हैं कि ये चीज कैसे क्या जस्टिफाई करें अपन। तो सिलोम क्या होगी, पहली बात ये समझो, द स्पेस और कैविटी प्रेजेंट बिटवीन 2 लेयर्स, बॉडी वॉल एंड गट वॉल, लिंक्ड बाय मेसोडर्म, जो कि लिंक मतलब किससे कवर हो, मेसोडर्म से कवर हो। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सिलोम अब्सेंट है तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे अपन, एसिलोमेट बोलेंगे, एसिलोमेट एनिमल बोलेंगे। और एग्जांपल याद रखना कि कौन कौन से जो फाइलम जो है उनके मेंबर जो आपके किस में आएंगे, जिसमें सिलोम नहीं पाई जाती। तो याद रखना पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेलिमंथीज में आपको सिलोम नहीं मिलेगी। ठीक है, अगली बात फाल्स मतलब स्यूडोसिलोमेट, मतलब जिसमें सिलोम प्रॉपरली प्योरली ट्रू सिलोम नहीं पाई जाती, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, स्यूडोसिलोम। सिलोम मतलब क्या हो गया कि पाउच की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एनिमल्स जो ऐसे होंगे जिसमें मेसोडर्म जो है प्रेजेंट है किसी फॉर्म में, पाउच की फॉर्म में। और ऐसा किसमें पाया जाता है, एस्के हेलिमंथीज में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है। और अगर मान लो सिलोम क्या है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, यूसिलोमेट एनिमल्स बोलते हैं। और इसमें क्या हो गया, सिलोमिक। अब सिलोम जो है बॉडी कैविटी है, उस बॉडी कैविटी में क्या भरा रहेगा, फ्लूइड भरा रहेगा। उस फ्लूइड का नाम याद रखना है, सिलोम में भरा हुआ, इसलिए क्या बोला आपने, सिलोमिक फ्लूइड बोला, इज प्रेजेंटेड इन सिलोम। एग्जांपल याद रखना है बेटा, एनेलिडा से लगाकर
आपके कॉर्डेट्स के जो मेंबर हैं, फाइलम जो है उसमें आने वाले जो मेंबर हैं उनके अंदर क्या मिलेगी आपको, सिलोम मिलेगी। और सिलोम मिलने वाले को जिस जिस ऑर्गेनिज्म में, जिस एनिमल में सिलोम मिल रही हैं उसको अपन ने यूसिलोमेट भी बोल सकते हैं और सिलोमेट भी बोल सकते हैं। ओके बेटा, तो इसको डायग्राम से समझते हैं अपन। देखो, जैसा कि मैंने बताया कि जिसमें प्रॉपर तीनों लेयर हो उसको क्या बोलेंगे, सिलोम बोलेंगे, यूसिलोमेट बोलेंगे। तो आप देखो यहाँ पे, ये देखो, ये अपने पास बाहर वाली जो है वो कौन सी हो गई, एक्टोडर्म हो गई। ये अंदर वाली जो व्हाइट में दिख रही है अपने को, ये क्या हो गई, आपके एंडोडर्म हो गई। और ये जो देखो बीच में देखो क्या लिखा है, ये जो दिख रही है ना आपको, ये लाइन, ये मेसोडर्म है, ये मेसोडर्म है, ये मेसोडर्म है, और ये अंदर वाली लेयर है मेसोडर्म की। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस जो दिख रहा है, ये बॉडी कैविटी दिख रही है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, सिलोम बोलते हैं। और जिसमें ये ट्रू सिलोम मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को यूसिलोमेट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जबकि स्यूडोसिलोमेट में देखो आप क्या देखेंगे आप कि ये है एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म, और यहाँ पे जो स्पेस जो है इसमें ये जो मिल रही है आपको, ये क्या है, मेसोडर्म है। लेकिन मेसोडर्म के बीच में आपको एक कैविटी मिल रही है, और मेसोडर्म जो है वो पाउच की फॉर्म में यहाँ पे आपको बीच में मिल रही है, बीच वाली लेयर में। तो इसको क्या बोला अपन ने, स्यूडोसिलोमेट, और इसको क्या बोला बेटा, यूसिलोमेट। आगे बात समझ में आपको। अब बात करते हैं कि जो यूसिलोमेट जो है उसको फर्दर अपन ने दो और टाइप में क्लासिफाई किया है। तो देखो जरा, ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो सिलोम इज ऑफ टू टाइप। ये जो यूसिलोमेट, सिलोम भी जो है वो दो टाइप की है, सिलोमेट यूसिलोमेट को ही दो टाइप में बांटा है, जिसका नाम याद रखना बेटा, साइजोसील और एंटेरोसील। अब साइजोसील जो है, सिंपल सी बात है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम मेसोडर्मल स्प्लिट। एक्चुअली में मेसोडर्म सेल के अंदर स्प्लिशन से, डिवाइडेशन से क्या बनी है, आपके साइजोसील का फॉर्मेशन हुआ। जैसा कि अपन ने देखा इस डायग्राम में क्या दिख रहा है अपने को, ये हो गई एक्टोडर्म, ये हो गई अपने एंडोडर्म, और ये जो मेसोडर्म जो है, ये मेसोडर्म जो है, ये मेसोडर्म में ही क्या हुआ, स्प्लिशन से हुआ, और इस स्प्लिशन से क्या बन गई, ये वाली कैविटी बन गई है। इसी कैविटी को क्या बोला अपन ने, साइजोसील बोला है। तो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से आपको दिख रहा है कि यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ है, बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसी को बोला अपन ने, देखो बेटा ये कैविटी देखो बन गई है आपके, ये कैविटी जो है इसी को अपन ने क्या नाम दिया है, साइजोसील नाम दिया है। आगे बात सुन में, और ये आपने जो अपने गट वॉल बोला उसी से एक्चुअली में फॉर्मेशन किसका हो रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये बात ध्यान रखनी है अपने को। तो साइजोसील जो प्रेजेंट रहेगी वो किन किन फाइलम में रहेगी, आपके एनालिडा के अंदर, आपके ऑर्थोपोडा के अंदर, और आपके मोलस्का के जो मेंबर होंगे उसके अंदर आपको कौन सी सिलोम मिलेगी, साइटोसील मिलेगी, जिनका जो ओरिजिन जो हुआ है वो किससे हुआ है, मेसोडर्मल स्प्लिशन से हुआ है। नंबर 2 बात करते हैं अपन एंटेरोसील की। तो एंटेरोसील जो है वो किससे फॉर्म हुई, ध्यान रखना, फॉर्म पाउच लाइक आउटवर्ड फोल्ड ऑफ द वॉल ऑफ द आर्केंट्रॉन। इंपॉर्टेंट बात है कि जो एंटेरोसील का जो फॉर्मेशन होता है वो आर्केंट्रॉन के जो पाउच फॉर्म जो होता है वहां से स्प्लिशन से क्या होता है, बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, एंटेरोसील बोलेंगे। देखो जरा, ये अपने पास में कौन सा है, एक्टोडर्म, ये अपनी जो एंडोडर्म थी, इस एंडोडर्म लेयर को ही नाम क्या बोला अपन ने, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्केंट्रॉन बोलते हैं। तो आर्केंट्रॉन जो है यहाँ पे देखो, ये पाउच की फॉर्म में ये बाहर आई है, इस पाउच की फॉर्म से ही आपका किसका फॉर्मेशन हुआ है, मेसोडर्म का फॉर्मेशन हुआ है। और मेसोडर्म के अंदर आपको क्या मिल रही है, ये जो कैविटी मिल रही है, इस कैविटी को क्या बोला अपन ने, एंटेरोसिलोम बोला है। तो फाइनली क्या देखोगे आप कि इसमें डायग्राम में क्या देखा आपने, ये एक्टोडर्म हो गई, ये आपके अंदर वाली ये अपने एंडोडर्म हो गई, और ये बीच वाली जो स्पेस जो है, ये इस स्पेस को क्या नाम दिया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो गया। और ये जो मेसोडर्म जो है, ये बीच में आपको क्या मिल गई, आपको ये कैविटी मिल गई। तो इस तरीके से पाउच से एक्चुअली में क्या हुआ, आर्केंट्रॉन के स्प्लिशन से, इन पाउच के फॉर्मेशन से अलग हुई, और इनसे मेसोडर्म का फॉर्मेशन, और इस मेसोडर्म में जो कैविटी पाई जा रही है उसी को क्या बोला अपन ने, एंटेरोसील बोला है। अब क्या याद रखोगे, आपको एग्जांपल याद रखने हैं कि एंटेरोसील जो होती हैं वो किन किन फाइलम के ऑर्गेनिज्म में पाई जाएगी। तो याद रखना, इकाइनोडर्मेट्स में, आपके हेमिकोडेट्स में, और कॉर्डेट्स में आपको जो मिलेगी कौन सी सिलोम मिलेगी, एंटेरोसील मिलेगी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से अपना नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन का बेस था वो भी अपन ने पढ़ लिया। अब अगला वाला जो है वो क्या है, बॉडी प्लान। एक्चुअली में बॉडी प्लान क्या चीज होती है कि जो ऑर्गेनिज्म जो है उस बॉडी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे अपन लूज सेल एग्रीगेशन। तो अपन ने सबसे पहले भी देखा था लूज सेल एग्रीगेशन जो होता है किस में मिलता है, पॉरीफेरा में मिलता है। फिर क्या हुआ, दूसरा जो टाइप है बॉडी प्लान में, ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक का मतलब ये होगा कि उन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले किस ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ है। तो याद रखना, अगर
उस ऑर्गेनिज्म में सिंगल ओपनिंग अगर डेवलप हुई है, ओनली सिंगल ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट विच एक्ट एज बोथ माउथ एंड एनस, तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे अपन? ब्लाइंड सैक बोलेंगे। कैसे? देखो देखो, ये अपना कोई ऑर्गेनिज्म था, तो अपन ने बोला बेटा कि ये क्या बन रही है? एक्टोडर्म। ये अपने क्या बन गई? मेसोडर्म। ये क्या हो गई अपनी? एंडोडर्म। तो अपने देखा अभी जस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कि ये सबसे पहले क्या बनी है? ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो बनी है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ही तो ये बनी थी ये अपने पास में। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, अब जब ये डेवलप हुई तो बॉडी प्लान में क्या हुआ? बॉडी प्लान में ये हुआ, जब आपके ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डेवलप हुई तो उसमें क्या हुआ? सिर्फ एक ही क्या हुआ? ओपनिंग का फॉर्मेशन हुआ। उसी से क्या कर रहा है ऑर्गेनिज्म? कोई भी चीज को इन कर रहा है और कोई भी अपने फूड को क्या कर रहा है? आउट कर रहा है। तो उसकी ओपनिंग क्या है? एक ही है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? उस ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट है, बॉडी प्लान जो है कैसा है? वो ब्लाइंड सेक टाइप का है। लूज सेल में ऐसा फॉर्मेशन होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सेल ही क्या कर रही है? पूरे फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो अब देखो आपको याद रखना है ब्लाइंड सेक के अंदर कौन कौन से फाइलम जो है इंक्लूड किए गए हैं। तो सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेलिमंथीज जो फाइलम है, उनके ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या मिलेगी आपको? सिंगल ओपनिंग मिलेगी। और सिंगल ओपनिंग को उसको क्या बोलते हैं? तो याद रखना माउथ और एनस दोनों की तरह वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगली बात वही ट्यूब विद इन ट्यूब। अब जो बॉडी प्लान में क्या लिखा अपन ने कि एक जो बाहर से आपको क्या मिलेगा? आपको पूरी जैसे क्या मिल रही है ऑर्गेनिज्म में, बाहर से अलग दिखेगा, और पूरी कंप्लीट आपको क्या मिलेगी? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उस ऑर्गेनिज्म में मिलेगी। तो उस ऑर्गेनिज्म को जो क्या बोलेंगे अपन? बॉडी प्लान कैसा है? ट्यूब विद इन द ट्यूब टाइप का है। तो टू सेपरेट ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज प्रेजेंट, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्यूब विद इन द ट्यूब। और एग्जांपल याद रखना है, एस्के हेलिमंथीज मतलब निमेटा हेलिमंथीज से लगाकर आपके कॉर्डेट्स के अंदर आपको क्या मिलेगा? ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनाइजेशन जो मिलेगा कैसा मिलेगा? बॉडी प्लान जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब पूरी की पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मिलेगी, जिसके अंदर आपको प्रॉपर माउथ और एनस दोनों ही ओपनिंग मिलेगी। तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म में क्या बोला आपने? ट्यूब विद इन ट्यूब। और वो किसमें मिलेंगे आपको? एस्के हेलिमंथीज से लगाकर कॉर्डेट्स में मिलेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको सिंपल सी बात समझनी है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन टाइप का, एक होता है क्लोज टाइप का। तो सीधे अर्थों में अगर अपन समझना चाहें कि ओपन टाइप क्या होता है, तो ओपन टाइप मतलब ये हो गया कि ब्लड जो है आपके क्या हुआ? हार्ट से पंप हुआ और ब्लड वेसल से पहुंचते हुए कहां चला गया? ओपन स्पेस में ब्लड साइनोसस में चला गया, और वहां पे उसने क्या कर दिया? सभी सेल्स जो है, टिश्यू है, उनको क्या कर दिया? बाथ कर दिया। देखो कैसे हो गया? जैसे मान लो कि ये अपना कोई ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ? ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू जा रहा है, और यहाँ पे जो या हार्ट से पंप हुआ और हार्ट से क्या हुआ? ब्लड वेसल्स के थ्रू जा रहा है, और जाने के बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे सेल्स या टिश्यूज का जो यहाँ पे ग्रुप है उसमें क्या हो गया? सीधा ये जो है, अब ये ब्लड जो है वो इस तरीके से पूरा क्या कर दिया? इन सेल्स को क्या कर दिया? बाथ कर दिया। उसको बोलते हैं ओपन टाइप। तो यहाँ पे क्या लिखा अपन ने? इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द हार्ट एंड द सेल एंड टिश्यू आर बाथेड इन इट, उसको क्या बोलते हैं बेटा? ओपन। अभी देखो ये ओपन और समझ में कैसे आ जाएगा? जब क्लोज टाइप को समझेंगे अपन तो ओपन भी समझ में आ जाएगा। तो क्लोज टाइप में क्या है? जैसे मान लो जैसा डायग्राम बनाया कि ये अपने पास में क्या है? कोई ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म में क्या देखा कि ये उसका हार्ट है, हार्ट ब्लड वेसल से गया, और यहाँ पे ये सेल्स है या टिश्यू है मान लो आप। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि हर सेल या टिश्यू के पास में आपके जो ब्लड वेसल जो है बाद में कैपिलरीज और वेनुअल्स, आर्टियोल्स उसमें क्लासिफाई हुई, और उसके बाद में प्रॉपर इनके पास में इस तरीके से पहुंच रही है, और उसी के थ्रू क्या कर रहा है? इन सेल्स या टिश्यूज के पास में क्या मिल रहा है? बाई ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन प्रोसेस से आपके क्या मिल रहा है? हर सेल या ग्रुप को क्या, हर सेल या टिश्यू क्या मिल रहा है आपको? प्रॉपर न्यूट्रिशन और आपके गैसेज ऑफ एक्सचेंज हो रहा है। आगे बात समझ में? तो यहां पे क्या मिल रहा है कि हर सेल या टिश्यूज के पास में क्या पहुंच रही है? आपके प्रॉपर क्या मिल रही? पाइप जा रही, यूं समझ लो आप। तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोज टाइप। तो यहां पे क्या हुआ? हार्ट से क्या हुआ? पंप जो ब्लड हुआ, ब्लड जो है वो कहां पहुंचा? क्लोज ब्लड वेसल्स के पास से होते हुए कहां पहुंचा? एरोटा, एरोटा से आर्टरी, आर्टरी से आर्टरी, और आर्टरी से कैपिलरी, और कैपिलरी से वापस जो है वेन्युल से होते हुए वेन, और वेना केवा और हार्ट तक पहुंच गया। मतलब प्रॉपर आपके क्या मिल रहा है? सिस्टम मिल रहा है। पाइपलाइनों का क्या कर रहा है? पाइपलाइंस मिल रही है आपको। तो पाइपलाइन मिल रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सेल है या ऑर्गन, जो अपना ऑर्गन है या टिश्यू जो है वो बात नहीं हो रहा है, सीधा उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा ब्लड, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? क्लोज टाइप ऑफ सिस्टम बोलेंगे।
अगली बात समझ में यहाँ पे, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन सेल एंड ब्लड किस में मिलेगा आपको, ओपन में मिलेगा, जबकि क्लोज में ऐसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, नर्व डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन सेल एंड ब्लड। अगली बात समझ में आपको। अब ओपन टाइप और क्लोज टाइप का जो ब्लड मिलता है वो किस फाइलम के ऑर्गेनिज्म में मिलता है, तो ये भी ध्यान रखना अपने को। तो ओपन टाइप का जो ब्लड जो मिलता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो मिलता है वो किस में मिलेगा आपको, ऑर्थोपोडा में, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में, हेमिकॉर्डेटा में, और साथ ही में याद रखना सम लोअर कॉर्डेट, जिसमें याद रखना है ट्यूनिकेट को। ठीक है बेटा। अब देखो क्लोज टाइप का जो सिस्टम मिलता है वो किसमें मिलता है, एनालिडा में मिलता है, कॉर्डेट्स में मिलता है, सिफलोपोड में मिलता है। सिफलोपोड में याद रखना, सिफलोपोड मोलस्का का, सिफलोपोड और मोलस्का में कौन सा ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखना। ऑक्टोपस में आपको किस टाइप का मिलता है, क्लोज टाइप का। देखो अभी अपन ने मोलस्का जो लिखा है वो यहाँ पे लिखा है, मतलब ओपन टाइप का। तो यहाँ पे एक बात और लिखी मैंने, इन मोलस्का बोथ टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, बट मेनली मोस्टली कौन सा टाइप का मिलेगा, ओपन टाइप का। और ऑक्टोपस जो है वो क्या है, मोलस्का का मेंबर है, लेकिन ऑक्टोपस में आपको किस टाइप का मिलेगा, क्लोज टाइप का मिलेगा। अगली बात समझ में। अब जो बात करेंगे उससे पहले एक चीज जो थी अपन ने मिस कर दी थी पीछे, तो बात करते हैं। देखो जब अपन बॉडी प्लान समझा था बेटा, तो यहाँ पे एक नोट लगा रखा है मैंने। नोट में क्या देखा अपन ने कि माउथ और एनस जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, ब्लास्टोपोर से। ये आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं। ब्लास्टोपोर क्या होता है, तो ब्लास्टोपोर जो होता है, ब्लास्ट जो ये ओपनिंग जो होती है, जो अपने जब जर्मिनल लेयर जब पढ़ा था अपन ने, तब अपन ने पढ़ा कि मोरुला गैस्ट्रुला आपके बन रहा है, तो उसमें जो सेल्स का जो एग्रीगेशन जो हो रहा है उनको अपन ब्लास्टोमियर बोलते हैं। तो उस समय जब आपके जो फॉर्मेशन, जो माउथ का जो फॉर्मेशन जो हो रहा है, माउथ और एनस का जो ओपनिंग जो है उसमें जिस सेल से हो रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर बोलते हैं। अब एक चीज और याद रखनी है, डोर्सल साइड किसको बोलेंगे अपन, किसी ऑर्गेनिज्म को अगर पूछा जाए आपसे कि ये उसकी डोर्सल साइड है, ये इसकी वेंट्रल साइड है, तो आप डोर्सल साइड कब समझोगे, डोर्सल साइड किसको बोलते हैं। तो याद रखना डोर्सल साइड जो होती है डायरेक्ट टूवर्ड्स द वर्टिबल कॉलम। अभी बात करेंगे जिधर वर्टिबल कॉलम, मतलब जो ये नोटोकोड जो है, अपन बात करेंगे वर्टिब्रा जो है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं अपन, बैकबोन जिसको बोलते हैं, उधर जिधर प्रेजेंट रहती है ऑर्गेनिज्म में उसको कौन सी साइड बोलते हैं, डोर्सल साइड बोलते हैं। और बाकी अपन अभी जस्ट अपन जो बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसमें अपन ने क्या बात की, नोटोकॉर्ड की बात करेंगे। नोटोकॉर्ड जो है उसके आधार पर अपने को समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनिज्म का डोर्सल साइड कौन सा है और वेंट्रल साइड कौन सा है। तो बेटा ध्यान रखना, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या चीज होती है, तो याद रखना नोटोकॉर्ड इज द रोड लाइक स्ट्रक्चर। रॉड जो होती है, पाइप रॉड टाइप की स्ट्रक्चर जो होती है, फॉर्म बाई, जो कि किससे बनी है, मेसोडर्म। किस जर्मिनल लेयर से फॉर्मेशन होती है नोटोकॉर्ड का, मेसोडर्म से ओरिजिनेशन होता है। अब देखो ये कहां प्रेजेंट थी, प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। शुरुआत में जब ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है जर्मिनल लेयर से, मेसोडर्म से जब फॉर्मेशन होता है किसका, नोटोकॉर्ड का, तो बाद में क्या होगा कि प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, नोटोकॉर्ड कहां प्रेजेंट रहती है, ध्यान रखना, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है। लेकिन बाद में यही नोटोकॉर्ड जो चेंज हो जाती है किसमें हो जाती है, वर्टिबल कॉलम में, इन सम एनिमल्स। और उन एनिमल्स को जिसमें, ध्यान रखना, जिसमें नोटोकॉर्ड जो है वो किसमें चेंज हो गई है, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो गई, उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं अपन, वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। और ये हमेशा कहां रहेगी, लगभग कहां मिलेगी आपको, डॉर्सली साइड में मिलेगी। इफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ध्यान रखना, नोटोकॉर्ड जो होती है किन्हीं किन्हीं ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, लार्वल स्टेज में पाई जाती है और किसी बाद में क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। लेकिन उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के कहीं ना कहीं किसी भी स्टेज में अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उस एनिमल को जो है, उस ऑर्गेनिज्म को जो है अपन किस में इंक्लूड करते हैं, कॉर्डेट्स में इंक्लूड करते हैं। ये बात ध्यान रखना, इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ इफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, चाहे एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हो चाहे एडल्ट कंडीशन में हो, तो आप क्या बोलेंगे, उसको किस में इंक्लूड किया हुआ है, उस ऑर्गेनिज्म को कॉर्डेट्स में। इफ नोटोकॉर्ड अब्सेंट, अगर नोटोकॉर्ड क्या है, अब्सेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, नॉन कॉर्डेट्स बोलेंगे। और याद रखना नोटोकॉर्ड जो है वो अब्सेंट कहां कहां मिलती है, किस किस फाइलम में है, नहीं मिलती है। तो याद रखना पॉरीफेरा से लगाकर आपको इकोनोडर्मेटा तक, या याद रखना दूसरा पॉरीफेरा से लगाकर आपको हेमिकॉर्डेटा भी याद रखना, क्योंकि हेमिकॉर्डेटा में एक शुरुआत में जब क्लासिफिकेशन देखा था अपन ने, तो उसमें हेमिकॉर्डेटा के अंदर एक्चुअली में फाल्स नोटोकॉर्ड जैसी कुछ स्ट्रक्चर पाई गई थी, तो इसको शुरुआत में हेमिकॉर्डेटा को इसमें इंक्लूड कर लिया गया था कॉर्डेटा में, लेकिन बाद में इसको हेमिकॉर्डेटा को क्या कर दिया था, अलग कर दिया था, क्योंकि वो जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही थी वो एक्चुअली में नोटोकॉर्ड नहीं थी। ओके, तो याद रखना अपने को सीधा सीधा पूछ जाएगा पॉरीफेरा से लेकर इकोनोडर्मेटा और पॉरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा, जैसा आपके ऑप्शन में आता है उस तरीके से आपको उसको क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, अब देखो अगली बात करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। अगला जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या रहेगा, नंबर 8 जो रहेगा वो क्या रहेगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो अब जैसा कि अपन ने बात कर ली थी जर्मिनल लेयर में कि एक्चुअली में जायगोट से क्या फॉर्मेशन होता है,
उसमें लगातार माइटोसिस होता है और माइटोसिस के बाद में क्या स्टेज आती है, मोरुला, उसके बाद ब्लास्टुला और फिर आती है गैस्टुला। और उसके अंदर बाद में अपन देखा कि जो ये देखो ये जो अपने था ये क्या था, बॉडी वॉल, ये अपने क्या बोली थी, गट वॉल बोली थी अपने पीछे पर। तो गट वॉल जो है, इस गट वॉल से क्या हो गया, ओपनिंग हुई है, तो ओपनिंग जो है इसी से ओपनिंग से क्या बनेगा, माउथ बनता है और एनस बनता है। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक ही ओपनिंग है और उससे पहले क्या फॉर्मेशन हुआ है, ध्यान रखना, उस ओपनिंग से पहले क्या बना है, माउथ बना है, तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे अपन, प्रोटोस्टोमिएट बोलेंगे। तो इसलिए लिखा अपन ने, इफ माउथ इज फॉर्म्ड अर्लियर देन एनस फ्रॉम ब्लास्टोपोर। इस ब्लास्टोपोर से किसका फॉर्मेशन हुआ है, पहले माउथ का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब जो ओपनिंग थी उसमें सबसे पहले क्या बना, माउथ बना। तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा हुआ, प्रोटोस्टोमिएट टाइप का हुआ। तो यहाँ पे एग्जांपल याद रखना है कि किस किस फाइलम में प्रोटोस्टोमिएट, मतलब पहले माउथ बनता है बाद में एनस बनता है। तो याद रखना, प्लेटीहेलमिन्थेस से लगाकर मोलस्का के जो मेंबर हैं उनमें आपको क्या मिलेगा, प्रोटोस्टोमिएट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मिलेगा। जबकि इसका उल्टा कैसे, कि इफ एनस, इस ब्लास्टोपोर की ओपनिंग से पहले क्या बनेगा, अगर एनस बनेगा तो एनस इज फॉर्म्ड अर्लियर देन माउथ फ्रॉम ब्लास्टोपोर, तो क्या बोलेंगे उसको, उस ऑर्गेनिज्म को ड्यूटेरोस्टोमिएट बोलेंगे अपन। क्या बोलेंगे बेटा, ड्यूटेरोस्टोमिएट। तो इसमें एग्जांपल याद रखना कौन कौन से फाइलम इसमें इंक्लूड होते हैं, तो इकाइनोडर्मिट्स, हेमिकोडिट्स और कॉर्डिट्स जो है उसमें क्या होता है, पहले एनस का डेवलपमेंट होता है। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट के बारे में। देखो बेटा, मैंने बताया था आपको पहले भी, वेंट्रल और डॉर्सल कैसे समझेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे किसी ऑर्गेनिज्म, वेंट्रल साइड कौन सा है और डॉर्सल साइड कौन सा है। तो अपन ने डॉर्सल साइड के लिए लिखा अपन ने डायरेक्ट टुवर्ड्स द वर्टिबल कॉलम, कि जिधर वर्टिबल कॉलम पाई जाएगी उस साइड को क्या बोलेंगे अपन, डॉर्सल। जबकि वेंट्रल साइड के लिए याद रखना बेटा, ऑर्गेनिज्म में वेंट्रल जो साइड होगा कौन सा होगा, डायरेक्ट टुवर्ड्स द मेमोरी ग्लैंड। जिधर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट रहेगी, जिधर की साइड में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट रहेगी, वो साइड उस ऑर्गेनिज्म का क्या कहलाएगा, वेंट्रल साइड कहलाएगा। दूसरी बात याद रखना यहाँ पे, अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपने सुना होगा कि भाई जैसे फ्रॉग को ले अपन, तो फ्रॉग में अपन ने क्या देखा कि फ्रॉग जो है वो जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद में क्या करता है, उसमें डिवीजन होता है, उसके बाद में पहले लार्वल स्टेज आती है और लार्वल स्टेज के बाद में उसमें मेटामॉर्फोसिस होने के बाद में वो क्या बनता है, एडल्ट फ्रॉग बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या एम्ब्रियो से डायरेक्ट फ्रॉग बन गया था, क्या डायरेक्ट एडल्ट फ्रॉग बन गया था कि नहीं। तो इस डेवलपमेंट में आपको क्या मिला कि डायरेक्ट एडल्ट नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो डेवलपमेंट देखा, कैसा देखा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखा। तो इसलिए लिखा अपन ने कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में आपको लार्वल स्टेज मिलती है, लार्वल स्टेज क्या मिलती है, अगर प्रेजेंट है, मतलब लार्वा के बाद में वो किस मेटामॉर्फोसिस के बाद में उसमें डेवलपमेंट होता है फर्दर, तो उस स्टेज को क्या बोलेंगे अपन, इनडायरेक्ट। अगर लार्वा स्टेज प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट कैसे कहलाएगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर लार्वल स्टेज अगर नहीं पाई जा रही है, मतलब सीधा एम्ब्रियो से क्या बन रहा है, एडल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें कोई भी प्रकार की स्टेज लार्वल स्टेज नहीं आ रही, लार्वल स्टेज की बात कर रहा हूं बेटा, तो लार्वल स्टेज एब्सेंट है, तो उस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कैसे हो जाएगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, अब देखो बात करते हैं अपन लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको अपन ने बोला सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में क्या हुआ, तो याद रखना सेगमेंटेशन मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के अपन बाहर से अगर देखते हैं तो उसमें अगर सेगमेंट मिल रहा है, सेगमेंट मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रू सेगमेंटेशन, और नहीं मिल रहा तो उसको क्या बोलेंगे, फॉल्स और स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलेंगे। तो ट्रू सेगमेंटेशन को समझते हैं अपन, तो ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म। तो क्या हो गया, सेगमेंटेशन डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। तो याद रखना इंपॉर्टेंट बात कि जो ये जर्मिनल लेयर अपन ने तीनों पढ़ी थी, उस जर्मिनल लेयर में अगर सेगमेंटेशन जो होता है वो किस लेयर से मिलेगा, आपको मेसोडर्म से मिलेगा। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स एक्सटर्नली एंड इंटरनली। बात ध्यान रखना, ट्रू सेगमेंटेशन किसको कहते हैं, जो एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी क्या हो, सेगमेंटेड हो। एंड देयर इज रिपीटिशन ऑफ सम ऑर्गन, और वो क्या करती हो आपके, जैसे मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, तो ये आपको बाहर से तो क्या कर रहा है, ये ऑर्गेनिज्म जो है बाहर से तो सेगमेंट दिख रहा है, लेकिन अंदर से भी आपके क्या हो, सेगमेंटेशन इस तरीके से हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रू सेगमेंटेशन बोलेंगे। और कुछ ऑर्गन का आपके इसमें इस सेगमेंटेशन में क्या मिले, रिपीटिशन में मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं अपन ट्रू सेगमेंटेशन। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल याद रखना कौन कौन से फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके ट्रू सेगमेंटेशन को रखते हैं। तो याद रखना एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और कुछ कॉर्डेट्स में, सम कॉर्डेट्स में आपको क्या मिलेगा, ट्रू सेगमेंटेशन मिलेगा। जबकि फॉल्स या स्यूडो मेटामेरिज्म में क्या लिखा अपने, सेगमेंटेशन डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। इट मींस ये हो गया कि जो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपको बाहर से ही सेगमेंटेड दिखेगा, और वो भी कहां दिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो किस जर्मिनल लेयर से उसमें सेगमेंटेशन हुआ है, एक्टोडर्म से।
ओनली एक्टोडर्म से ही क्या हुआ है, सेगमेंटेशन मिल रहा है, बाहर बाहर से दिख रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, फाल्स और स्यूडो मेटामेरिज्म बोलेंगे अपन। और इसमें एग्जांपल याद रखना, प्लेटी हेलिमंथीज जिसको अपन टैपवर्म भी बोलते हैं, उन ऑर्गेनिज्म में जो है वो आपको क्या मिलेगा, आपको फाल्स स्यूडो मेटामेरिज्म मिलेगा प्लेटी हेलिमंथीज। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, तो अभी जो पढ़ा अपन ने सारे जो ऑर्गेनिज्म जो फाइलम अपने क्लासिफाई किए थे पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेट्स तक, तो क्या बेसिस रखे हैं क्लासिफिकेशन को, बेटा ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है जिससे अपन पूरा का पूरा जो एनिमल किंगडम को बहुत बेसिक से आराम से समझ पाएंगे। तो इस क्लास का बहुत ही बड़ा वैल्यू है किंगडम एनिमल को समझने के लिए। तो अब फाइनली एक आउटलाइन से अपन समझना चाह रहे हैं कि आउटलाइन ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन की किस किस बेसिस पे, तो दो चार बेसिस को रखते हुए अपन ने किस किस तरीके से अपने क्लासिफाई रखना है और एक दिमाग में इस चार्ट को रखना है। सबसे पहले एनिमल को जो क्लासिफाई किया गया है दो ग्रुप में, कौन कौन से, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, किस बेसिस पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे। तो प्रोटोजोआ जो है वो किस लेवल पे काम करता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे, जबकि आपके मेटाजोआ में सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन लेवल के सभी ऑर्गेनिज्म इसमें इंक्लूड है। अगली बात सुन में, मतलब मेटाजोआ में क्या आ जाएगा, पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेट्स तक सारे मेंबर आ जाएंगे, जबकि प्रोटोजोआ में तो कौन आएगा, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा का कौन सा फाइलम, प्रोटोजोआ। ठीक है, अब बात करते हैं इन मेटाजोआ को फर्दर अपन ने पैराजोआ और यूमेटाजोआ या एंटेरोजोआ में क्लासिफाई किया है। तो अब पैराजोआ का मतलब क्या हो गया, जो कि सेलुलर लेवल पे ही परफॉर्म करता है फंक्शन को, तो यहाँ पे कौन सा फाइलम आ जाएगा, पॉरीफेरा। जबकि यूमेटाजोआ जिसमें टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे ऑर्गेनिज्म को रखा हुआ है, तो उनको वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, यूमेटाजोआ बोलते हैं। तो पॉरीफेरा को छोड़ के सारे के सारे किस में आ जाएंगे, अपने यूमेटाजोआ या एंटेरोजोआ में जाएगा। फिर इस यूमेटाजोआ या एंटेरोजोआ को फर्दर जो अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री आपने दो ग्रुप में क्लासिफाई किया अपन ने, रेडिएटा और बाइलेटरल। तो अपने को पता है रेडिएटा मतलब किसी भी प्लेन से अगर उस ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करें तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो आपने क्या लिखा रेडिएटा में, तो अपने डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल, और साथ में अपन ने आगे जो फर्दर जो रेडिएटा के अलावा और किस क्या ले लिया अपन ने, कि मतलब जर्मिनल लेयर जो मिलेगी आपको कितनी मिलेगी, दो ही जर्मिनल लेयर मिलेगी। उन ऑर्गेनिज्म को अपन ने किसमें रखा, अपने डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल में। तो यहाँ पे कौन कौन से फाइलम आ जाएंगे, याद रखना अपने को, सिलेंट्रेटा और टीनोफ्योरा जो है वो रेडियल सिमेट्री के साथ में डिप्लोप्लास्टिक टिश्यू लेवल पे ऊपर क्या कर रखे, अपन ने क्लासिफाई कर रखे। ठीक है, और इसी आधार पे अपन ने बाइलेटरल को, तो बाइलेटरल सिमेट्री जो रखने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास में एक बात ये भी ध्यान रख सकते हैं अपन कि ट्रिप्लोप्लास्टिक तो क्या मिलेगी आपको, मतलब तीनों जर्मिनल लेयर मिलेगी, साथ में क्या मिलेगी आपको, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे ये काम करता हुआ मिलेगा आपको ऑर्गेनिज्म, या ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट रहेगा बाइलेटरल सिमेट्री रखने वाले ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो इनको बाइलेटरल को अपन ने फर्दर अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, क्यों, अपने को पता है कि यहाँ पे अपने क्या लिखा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक लिखा है, इसका मतलब ये होगा कि मेसोडर्म तो प्रेजेंट ही है, तो मेसोडर्म में कैविटी है नहीं है, या पाउच की लाइक में फॉर्म है, मतलब सिलोम है, तो सिलोम तो डेफिनेटली होनी है क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल अपन ने बोला है। तो अब यहाँ पे बाइलेटरल को अपन ने एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट, सिलोम के आधार पर अपने क्लासिफाई किया आगे। तो एसिलोमेट मतलब जिसके पास में आपको क्या नहीं मिलेगी, सिलोम नहीं मिलेगी, तो उसमें कौन सा फाइलम आ जाएगा, प्लेटीहेलिमंथीज। जिसमें आपको पाउच की फॉर्म में आपको क्या मिल रही है, सिलोम मिल रही है, तो वो कौन सा फाइलम हो गया, निमेटोहेलिमंथीज या निमेटोडा ऑर्गेनिज्म का नाम है। और फिर फर्दर अपन ने सिलोमेट, जो सिलोम रखता है बॉडी कैविटी जिसमें होती है और जिसको सिलोम बोलते हैं अपन, तो सिलोमेट जो है उसको फर्दर अपन ने साइजोसील और एंटेरोसील बोला। तो साइजोसील में तो क्या हो गया, मेसोडर्म स्प्लिट हो गई, और यहाँ पे आर्किन्ट्रॉन जो है वो क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, तो उससे बनी है। तो याद रखना साइजोसील जो है वो किसमें, किस किस फाइलम में याद रखना है, तो एनेलिडा, मोलस्का और ऑर्थोपोडा में तो आपको साइजोसील सिलोमेट मिलेगी, जबकि एंटेरोसील में आपको क्या मिलेगी, आपको एंटेरोसील किसमें मिलेगी, आपको इकाइनोडर्मेटा में, हेमिकोडेटा और कॉडेटा फाइलम के अंदर आपको कौन सी सिलो मिलेगी, एंटेरोसील मिलेगी। अगली बात सुनने, तो इस तरीके से अपन ने आउटलाइन ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे बेटा, अब एक एक फाइलम को लेकर अपन बात करेंगे कि प्रोटोजोआ से लगाकर कॉर्डेट्स तक अपन किस तरीके से एनिमल्स में इवोल्यूशन हुआ है, किस तरीके से कौन से इन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को लेते हुए अपन बात करेंगे किस में कौन सा जो है लेवल जो है या क्लास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इवोल्यूट हुआ है, उसी के आधार पे अपन नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।